ओ हेलो दोस्तों, कैसे हो सब भाइयों? मस्त हो गया। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस का रूल एंड टेंस का यूज एंड टेंस का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कहाँ कहाँ यूज होता है उसका सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारा प्यारा हाथों से सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी कर दो। दोस्तों, हम मेरे वीडियो तभी देखना जब अगर मेरा वीडियो मस्त लगी हुई, अच्छी लगी, आप समझ पाओ तभी वीडियो देखना। अगर नहीं समझ आ रही है तो आप किसी और वीडियो देख लेना, मगर आप टेंस सीखने आए और तो टेंस सीख ही के जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का परिभाषा पहले सुन लो। टेंस मतलब टेंस का वह प्रयोग है जहाँ मतलब किसी कार्य को किस समय में दर्शाता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। काल होता है टेंस, इसको हम लोग समय भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम समय भी कह सकते हैं। अगर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, आपको टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें टेंस बस तीन चीज़ पढ़ना होता है। क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। जिसे हम प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, और भूत यदि पास्ट का हिंदी होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का होता है भविष्य काल। ये तीन होते हैं, तीन के बारे में हम लोग को पूरे डिटेल में पढ़ना, इसके रूल पढ़ना, टाइप्स पढ़ना। बस तीन चीज़ यही रहता है टेंस में, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये तीन चीज़ आपको इसमें क्या पढ़ना रहता है, तीन चीज़ का ये आपको मैटर करता है। ओके, ये आपको मैटर ज़्यादा करता है। इसमें आपको टेंस का यूज बनेगा, ये आपको दर्शाएगा कि आप किस समय में क्या बोल रहे हैं और इसका प्रयोग होता है। मैं इसको सब डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। टेंस तो आप मालूम चलेगा, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो मतलब वर्तमान में क्रिया हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी क्रिया चल रही है। ऐसे मान लीजिए आप देख रहे हो मेरे वीडियो को, ये क्रिया भी चल रही है। मतलब जो अभी क्रिया हो रहा है वर्तमान में, आज के समय में जो हो रहा है अभी फिलहाल में, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसे मान लीजिए आप होमवर्क कर लिए होगे। ओके, मतलब आप अभी कर लिए होगे, ये आ जाता है हम लोग का प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस यानी जो बीत चुका होगा। भूतकाल मतलब बीत चुका होगा। जैसे मान लीजिए मैं कल आपको टेंस नरेशन पढ़ाया था, मैं कल आपको टेंस नरेशन पढ़ाया था, ये क्या हो गया? ये बीत चुका है। ओके, और जब मैं आने वाले भविष्य में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कल किताब पढ़ना है, मैं कल किताब पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कल किताब पढ़ूंगा, ये अभी फ्यूचर में है, मैं अभी आज नहीं किया, ये कल होने वाला है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, अब पता नहीं जाऊंगा कि नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये होता है कि जाऊंगा कल कि नहीं। ओके, ये होगा तीन चीज़, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये तो आप तीन समझ गए। अब ये मैं अलग से क्या लिखा हूँ देखो, ये होता है सिंपल टेंस, ये होता है कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट टेंस, या परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप यहाँ तक समझो टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ तो समझिए टेंस तीन प्रकार का। अब ये तीनों का चार चार प्रकार का और होता है। चार इसका होता है, चार इसका होता है, चार इसका। आप कहोगे अरे बाप रे बाप, चारों चारों याद करें तो 8 हो गया। लेकिन घबराने कोई टेंशन नहीं, मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। आपको ये चार याद करना है, बस ज़्यादा नहीं। आपको ये चार चार आपको याद नहीं करने के लिए कर रहा, बस मैं आपको चार याद करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, यानी आप चार याद कर लोगे ना, ये तीन अपने आप बन जाएंगे। तीन अपने आप बन जाएंगे। कैसे? देखो, आइए मैं पूछा, इसको सिंपल टेंस है ना, ये सिंपल टेंस, इसे इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। याद रखना है, इंडिफिनिट टेंस। ओके, मतलब इसे सिंपल टेंस या इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसको जो है वो उसी को नाम से बुलाते हैं। इसका होता है वर्तमान काल, आप जाने प्रेजेंट टेंस। अब मैं पूछा प्रेजेंट का चारों भाग बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इसके आगे बस प्रेजेंट प्रेजेंट जोड़ते जाना है, कुछ नहीं करना, आपको प्रेजेंट जोड़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, मैं पूछा प्रेजेंट कहता, अब मैं प्रेजेंट यहाँ पर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिख देना। अगर मैं पास्ट का पूछा तो पास्ट इसके आगे जोड़ देना। अगर मैं फ्यूचर बोला तो फ्यूचर इसके आगे जोड़ देना। रही बात, मतलब इसमें आपको तीनों चार याद करना, रही बात। ठीक है, यानी इसको पी पी पी, ये चारों को आपको याद करना है। आप याद कर लिए तो आप तीनों का इसका बना ली, इसका बना ली, इसका अपने आप बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको चार याद करना है। और में हम जानते हैं पहला, देखो ये तो रही बात, ये हो गया। अब इसमें यूज क्या करते हैं, इसमें वाज या वेयर लगता है, या ईज या वाज कहाँ लगता है, मैं कैसे, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका सब न्यूमरेटर हमको बताने वाला हूँ।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल टेंस से। अब मैं प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस के फ्यूचर टेंस, लेकिन कंप्लीट करेंगे हम ये तीनों कोर्स। ओके, अब मैं जानता हूँ प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल होता है। मैं अगर कोई वर्ड आ गया इसमें, आपको कैसे जानेंगे प्रेजेंट टेंस है, किसे पहचानेंगे? पहचानने का ट्रिक होता है, पहचानने का ट्रिक। ओके, जैसे जिसके कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये कैसे देखो, जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा, एग्जाम्पल, राम खेलता है, राम खेलता है। अब राम खेलता है, इसमें कैसे पहचानेंगे हम लोग कि इसमें प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? देखो, जिसके लास्ट में ये ता आ रहा है ना, ये ता आ रहा है ना, ता है या ती है, या खेलती है या खेलते हैं। ओके, कोई आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसको मैं पहचानते हैं हम लोग इस तरह। और इसको वाक्य कैसे हम बनाते हैं, देखो, इसका मैं, राम खेलता है, राम प्ले, ओके, राम प्लेज, राम खेलता है। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे लिख दूं कि राम क्रिकेट खेलता है। बात समझिएगा, खेलता है। जैसे मैं लिखा हूँ राम क्रिकेट खेलता है, तभी तो वही वाक्य, ये ता लास्ट में ता आ रहा है, ता है, तिथि आ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको मैं पहले राम लिखते हैं, राम, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ईज एम आर मतलब कॉन्टिन्यूस लगता है। पहले इसमें जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे ईज एम आर लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट वर्ब आता है। वर्ब हम लोग कौन सी है? और इसमें जान अभी बता रहे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले राम खेलता है, राम प्ले द क्रिकेट। ओके, ये हम बना दिए। ये मैं अब जानना मैं कैसे बना लिया, आपको भी मैं सिखाऊंगा ऐसा। पहले हमको स्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण ध्यान देता है। आप डायरेक्ट तो नहीं बनाओगे, रूल इसका होता है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओनली यही होता है। इसको बस याद कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इसको याद करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद हो गया? अब चलो बनाते हैं। अब मैं कैसे जानूँगा इसमें प्रेजेंट टेंस मतलब इसमें वर्ब कौन सा है और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा? आप कैसे पहचानोगे? देखो ट्रिक क्या आता है, जो शुरुआत में हो ना, जो क्रिया करता हो, जैसे जिसमें इसमें महत्वपूर्ण राम हो है, तो राम हम लोग जान गए, राम सब्जेक्ट है, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट। अब क्रिकेट क्या है? ये हम लोग का क्रिकेट क्या है? ये क्रिकेट हम लोग का थी है ऑब्जेक्ट है। अब ये खेलता क्या है? प्ले ये वर्ब है। ओके, ये तीन चीज मिल गया ना, राम क्रिकेट प्ले। ओके, मतलब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेलता वर्ब है। वर्ब हम जानते हैं खेलता है। अब क्रिकेट मारता है, ये नहीं होगा, मतलब ये वर्ब है। मतलब पहचानने का ट्रिक होता है, आप पढ़ना वर्ब कैसे मतलब किसे कहते हैं उसका पूरा डिफिनीशन मिल जाएगा। पहले आप ये जान लो, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच सब कुछ जान जाओगे ना, तो आप ये बनाना सीख जाओगे टेंस। अब ये हो गया ना प्रेजेंट वर्ब कैसे, बस आपको स्ट्रक्चर याद कर लो, स्ट्रक्चर आप आधारित डाल दो, मतलब मीनिंग भी याद होना चाहिए। ओके, अब हम जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसे कहते हैं? देखो, प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, पहचान क्या होता है? जिसके लास्ट में रहा है, रही हूँ। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कर सकते हैं। जैसे रहा है, रही है। ओके, सबसे पहले ये आप जान गए हो ना, मतलब इसको मैं कैसे पहचानते कंटीन्यूअस होगा तब। आप कंटीन्यूअस समझ गए, अब इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लो। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट
ये जान लेना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब टेंसों में होता है, आप ये जान लो, बस क्रिया का वर्ब में चेंज होता है। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये आपको ये स्ट्रक्चर आप इसको भी नोट कर लो, इसको नोट कर लोगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आईएनजी लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, ये कॉन्टिन्यूअस का दिल का धड़कन है, आप इतना समझ लो। कॉन्टिन्यूअस अगर आईएनजी ना लगाए ना तो आपका ये कॉन्टिन्यूअस आप पहचान नहीं पाओगे उसका टेंस क्या होता है। ओके, अब ये कॉन्टिन्यूअस अगर आईएनजी, अब मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल, ऐसे राम, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिखा मैं सो रहा हूँ, क्या लिखा मैं सो रहा हूँ। अब इसे आप कैसे पहचानोगे वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा, सीधी सी बात, जो मैं सबसे पहले वो अब सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया। अब जो सो रहा है इसमें हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्रिया क्या हो रहा है, इसमें वर्ब है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस मैं और इसमें कौन सी है, सो रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, ए वर्ब है। ओके, अब मैं लिखा आई लिख दिया, आई में मैं का मीनिंग आई होता है। अब आई के बाद हम लोग क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ एम का होता है, मतलब आई के साथ हमेशा एम ही का प्रयोग होता है। अब वर्ब कौन सा हम लोग का, वर्ब हम लोग का स्लीप पहले लिख देते हैं, स्लीप लिख दिए। अब इसका आगे वर्ब में बोला हूँ, वर्ब में आई जोड़ेंगे, स्लीप लिख दिए, इसमें आई जोड़ दिए, सीधे इस बार बस सेंटेंस बन गया, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। कितना सेंटेंस बढ़िया। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, वह खेल रही है, वह जा रही है, वह लिख देते हैं, वह घर जा रही है। अब इसका क्या होता है, वह घर जा रही है, सीधी सी बात। इसमें सब्जेक्ट कौन से, सब्जेक्ट ये है, इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब जल्दी बताओ, वर्ब हम लोग का इसमें जा रही है, गो मिस जाना या जा रही है। अब हाउस कौन सी है, हाउस सब्जेक्ट है। अब कौन सा सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वह का मीनिंग इसमें देखो, वो ये इसमें स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करेंगे हम लोग, सी, वह जा रही है। ओके, सी उसके क्या लिखेंगे, सी के साथ हमेशा, इसमें जा रही है तो सी इज, उसके बाद जा रही की मीनिंग क्या होता है, गो मिस जाना, आई लगा देंगे, जा रही है, गोइंग टू हाउस। टू एक आर्टिकल है, मतलब टू का प्रयोग इसलिए कहते हैं, जा रही है मतलब गो। सी इज गोइंग टू हाउस, वह घर जा रही है। इस आप बना सकते हो, एकदम सिंपल टेंस। अब मैं आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, एक बार बोलता हूँ। अब इतना ही आज का होता है, मैं कल अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।